वेलकम बैक टू माय चैनल शेयर मार्केट जर्नी। आज मैं आपके साथ एक हीरो जीरो स्ट्रेटेजी शेयर करने वाली हूँ। आजकल डेली मार्केट में एक्सपायरी होती है, कभी निफ्टी की, कभी बैंक निफ्टी की, फिर निफ्टी की, सेंसेक्स की। तो ऑब्वियसली हमें डेली हीरो जीरो ट्रेड मिलने के चांसेस होते हैं। लेकिन हमारा हीरो जीरो ट्रेड हीरो हो, इसकी वजह से हमारे पास एक परफेक्ट सेटअप, एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी होनी जरूरी होता है। तो ऑब्वियसली एक ऐसी ही परफेक्ट स्ट्रेटेजी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैंने कुछ एक इंपॉर्टेंट सीक्रेट ट्रिक्स बताए जिसके बेसिस पे आपकी स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब, क्योंकि मैं काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी ट्रिक्स बताती रहती हूँ। एंड लाइक द वीडियो ऑल्सो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स टेक अ लुक एट स्क्रीन। दिस इज जीरोधा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। ओके, 28 मार्च जिस दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, मैं आपके साथ हीरो जीरो स्ट्रेटेजी शेयर कर रही हूँ। तो एक्सपायरी के दिन पर्टिकुलरली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एक्सपायरी के दिन टाइम बहुत मैटर करता है कि किस टाइम पे हम अपना हीरो जीरो ट्रेड ले रहे हैं। ओके, पर्टिकुलरली यहाँ पे 2 टाइम पे हम हीरो जीरो ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, 11:30 ये फर्स्ट टाइम है। ओके, 11:30 से आप मार्केट में देखोगे कहाँ पे आपका सेटअप बन रहा है फॉर हीरो जीरो ट्रेड। ओके, फर्स्ट टाइम मैंने आपको बता दिया है, 11:30 से आप स्टार्ट करोगे देखना। ओके, ऑलमोस्ट आपका 12:30 नियर टू 1 PM वो चलेगा। अगर आपको 1 PM तक भी कोई सेटअप मिल रहा है तब आप उसमें जा सकते हो फॉर योर हीरो जीरो ट्रेड। ओके, 12:30 1 PM तक। ओके, ये फर्स्ट टाइम हो गया। उसके बाद सेकेंड हीरो जीरो ट्रेड आपको कितने बजे देखना है? 1:45 से आपको देखना स्टार्ट करना है सेकेंड हीरो जीरो ट्रेड। ओके, वो भी ऑलमोस्ट 3 बजे तक चलेगा। क्योंकि 3 बजे तक आपको अपना सेटअप मिल रहा है तो आप उसमें हीरो जीरो ट्रेड ले सकते हो। पहला टाइमिंग तो बता दिया मैंने, 11:30 से आप मार्केट में देखना स्टार्ट करोगे कि आपको कोई सेटअप मिल रहा है क्या। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, इस दिन एक्सपायरी थी, मार्केट की ओपनिंग हुई, डाउनफॉल हुआ। ओब्वियसली यहाँ पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी देखना पड़ेगा। बट अगर आपको ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं आती है, वैसे मैं डेली अपने वीडियो में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस शेयर करती हूँ, आप वो भी देख सकते हो मेरी वीडियोस, जिसकी एक्यूरेसी भी काफ़ी रहती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे स्ट्रेट फॉल हो गया। अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं आता तब भी अगर आपने सेम डे का चार्ट देखा तब भी इनफ है। ओके, सेम डे का चार्ट देखा तब भी इनफ है। अगर आप सेम डे का चार्ट देख रहे हो, सेम डे के मार्केट के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट का मोमेंटम देखो। मार्केट की ओपनिंग तो थोड़ी अपसाइड में हुई, मार्केट थोड़ा सा अपसाइड जाने के बाद स्ट्रेट फॉल आया। फॉल होने के बाद मार्केट रिकवरी भी शो की। ओके, मार्केट ने रिकवरी भी शो की और यहाँ पे जैसे स्ट्रेट फॉल हुआ है, एक छोटा सा मार्केट ने हर्डल देके फिर फॉल किया, तो चांसेस सेम हो जाते। ये सारी चीज़ों का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे स्ट्रेट अपसाइड दिया, फिर मार्केट ने अगेन हर्डल किया, हर्डल में भी एक छोटी ट्रेंड लाइन फॉर्म कर रहा है मार्केट का। अगर ये पैटर्न देखो तो मार्केट ट्रेंड लाइन फॉर्म कर रहा है। तो इसी स्मॉल इनसाइड कैंडल के ब्रेकआउट पे हम सीई बाय कर सकते थे। एक्सपायरी का दिन है, टाइम है 11:40 पे आपकी एंट्री होती और आपको यहाँ पे अच्छा मोमेंटम मिला है। ओके, हीरो जीरो ट्रेड है, आपको परफेक्ट पॉइंट पे अगर आप एंट्री करोगे तो आपको स्ट्रेट मोमेंटम में प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, एग्जैक्टली 11:40 पे अगर आपकी एंट्री होती तो यहाँ पे स्ट्रेट मोमेंटम पे अगर आप यहाँ पे किसी पॉइंट पे भी बुक करते, क्योंकि यहाँ पे आपको हर्डल दिख रहा है, मार्केट का एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो आप यहाँ पे भी अपना प्रॉफिट बुक करती तो आपको 1:4 का प्रॉफिट होता है। अगर आपका कैपिटल होता है यहाँ पे 20 तो वो ऑलमोस्ट 60 हो जाता। ओके, अगर 20 रुपीज़ का कॉल होता तो वो 60 होने के चांसेस थे। यहाँ पे एटलीस्ट 50 तो होता है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे टारगेट रख सकते हो, लेकिन फर्स्ट टारगेट तो ऑलमोस्ट डबल होगा। ठीक है, 20 का प्राइस है तो वो 40 हो जाएगा, इतना फर्स्ट होगा। तो यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट टाइम होता है, मैंने कहा नेक्स्ट टाइम कौन सा होगा, मार्केट का 1:45 से आप वॉच करोगे कि आपको कोई सेटअप मिल रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मार्केट का सेम डे का हाई था। ओके, सेम डे का हाई मार्केट ने ब्रेक किया, लेकिन सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है मार्केट। स्ट्रेट
छोटे छोटे कैंडल्स बना रहा है, फॉल दिया, लेकिन अगेन अगर जाना होता तो यहाँ से चांसेस थे कि स्ट्रेट फॉल दिखाए, लेकिन नहीं, मार्केट ने एक एनगल्फिंग कैंडल बनाई। एनगल्फिंग कैंडल बनाई तो ये एनगल्फिंग कैंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, मैंने इस पर भी वीडियो बनाया, गो एंड वॉच दैट ऑल्सो। तो एनगल्फिंग कैंडल बनाई, पूरे इस पोर्शन को मार्केट ने कवर किया, इतने पोर्शन को कवर करके एनगल्फिंग कैंडल बनाई। तो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से, क्योंकि अर्लियर मार्केट ने इसी पॉइंट से फॉल दिया था, तो यहीं पे पैटर्न बना रहा है टाइम पे, वो भी पर्टिकुलर टाइम। ये टाइम बहुत मैटर करता है, ये वो टाइम होते हैं जहाँ पे मार्केट के मोमेंटम्स की पॉसिबिलिटी होती है। तो ऑब्वियसली हमें अपने हीरो ज़ीरो ट्रेड के लिए स्ट्रेट मोमेंटम चाहिए होता है, तभी हमारा प्राइस डीके नहीं होगा। और अगर इसी एनगल्फिंग कैंडल की आप लो पे पी बाय करोगे, आपको एग्जैक्टली करना क्या है, ये जो कैंडल बनी है 1:45, ओके, इस कैंडल के 145 कैंडल के ऑप्शन चार्ट देखोगे, ऑब्वियसली आप आउट ऑफ द मनी लोगे, कहा कि आपको थोड़े लो प्राइस में मिले 46,400 या 46,300, तो उस चार्ट में आप 145 पे जो भी कैंडल बनी है उसके हाई पे अपना ट्रिगर पॉइंट रखोगे, और जैसे ही हाई पे एग्जीक्यूट होता है, आप फिर स्टॉप लॉस तो लगाना नहीं है, ये हीरो ज़ीरो ट्रेड है, लो प्राइस पे ले रहे हैं आप, तो इस पे आप फिर देख सकते हो अपनी हाफ क्वांटिटी, जब आपका 10-20 रुपीज़ का कॉल 40 हो जाता है, हाफ क्वांटिटी बुक करोगे, फिर जब, और उसके बाद नेक्स्ट हाफ क्वांटिटी जब वो 60 हो जाता है तब बुक करोगे, ओके, या फिर 50, इस तरह से आपको मोमेंटम मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ एटलीस्ट सेम डे के चार्ट के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को वॉच करो, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट मार्केट ने भी वही लिया है एग्जैक्टली इस पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखना आपको ज़रूरी होता है। अगर हम निफ्टी का भी देखें एक्सपायरी के दिन का, तो निफ्टी का ये चार्ट है, अपसाइड ओपनिंग हुई, गैप अप ओपनिंग हुई अच्छी खासी, अपसाइड गया, फिर मार्केट ने फॉल दिखाया, तो लेकिन हमें वॉच करना होता है एग्जैक्टली फॉल ये कंटिन्यू रहेगा कैसे एक्सपेक्टेड होता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो स्ट्रेट अपसाइड गया, फिर मार्केट के पास में स्पेस आ जाता है, अगर डाउनफॉल पैटर्न दिखा रहा है तो मार्केट के पास स्पेस आ जाता है कि यहाँ तक तो मार्केट का फॉल एक्सपेक्टेड है, यहाँ तक तो मार्केट फॉल देगा ही, ठीक है। उसके बाद भी कंटिन्यू रहा, इसीलिए मैंने बोला हाफ क्वांटिटी एक इसमें बुक करो, फिर नेक्स्ट हाफ क्वांटिटी बुक करो। तो यहाँ पे मार्केट ने पैटर्न दिखाया, डबल टॉप का पैटर्न दिखाया है, फिर ये डोजी कैंडल एग्जैक्टली लेवल पे आके मार्केट डोजी कैंडल बना रहा है। डोजी कैंडल का जिस साइड ब्रेक होती है हमें पता है मोमेंटम मिलता है, तो इस कैंडल का जब लो ब्रेक हुआ ऑप्शन चार्ट में, कौन सा टाइम है ये 11:35, मैंने बोला आप 11:30 से स्टार्ट करोगे देखना, 11:35 पे आपको एंट्री मिली है, और स्ट्रेट मोमेंटम आपको ऐसा कॉल चाहिए होता है जहाँ से आपने एंट्री लेते ही मार्केट चलने लगे। अगर आपका ऐसा हीरो ज़ीरो कॉल होगा तो आपको क्विक फर्स्ट मोमेंटम में ही आपका कैपिटल डबल हो जाएगा। आई बात समझ में, इसीलिए हमें एंट्री पॉइंट परफेक्ट टाइम पे एंट्री करना ज़रूरी होता है, परफेक्ट सेटअप पे एंट्री करना, एग्जैक्टली ऐसे सेटअप पे कि बस एंट्री करते ही मार्केट मोमेंटम दे। तो ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी के इस दिन पे एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी के दिन पे आपको सेटअप मिला है, परफेक्ट टाइम पे आपने एंट्री भी की है। अगर मार्केट में अगर फिर निफ्टी का चार्ट देखें, फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी 19 मार्च को, तो फिर निफ्टी का चार्ट देखो, मार्केट रेंज में है एक, ओके, सेम डे का ही चार्ट देखना है। अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं आता, अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चाहिए, परफेक्ट बाइंग सेलिंग लेवल्स चाहिए, तो डेली मैं अपने वीडियो में शेयर करती हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड वॉच दैट, ओके। उसकी काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी होती है, आप मेरे लास्ट वीडियोस भी देख सकते हो परफेक्टली, जहाँ से बाइंग सेलिंग में बताती हूँ, पैटर्न के साथ आपको बाइंग सेलिंग शो होती है। मार्केट यहाँ पे टोटली रेंज में है, ओके, मार्केट बिल्कुल टोटली अपने रेंज में। फिर मार्केट डाउन साइड में एक ट्रेंड लाइन फॉर्म कर रहा है, डाउन साइड में ट्रेंड लाइन, इस दिन फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो यहाँ पे मार्केट ट्रेंड लाइन फॉर्म कर रहा है, तो अगेन सेम पैटर्न है कि ट्रेंड लाइन पे आके मार्केट ने एक डोजी कैंडल बनाई है, तो इसी डोजी कैंडल के ब्रेकआउट पे हम पी वाई करेंगे, स्ट्रेट मोमेंटम आया है, और टाइम भी कौन सा है 1:55, इसी पर्टिकुलर टाइम पे आके मार्केट ने मोमेंटम दिया। ये टाइम मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये मार्केट के मोमेंटम के टाइम्स होते हैं, इस टाइम पे मार्केट मोमेंटम देता है। और सैमल्टेनियसली जब भी आप कोई भी ट्रेड लेते हो,
आपको 15 मिनट्स चेक करना ज़रूरी होता है, तब आपको कंफर्म एंट्री मिलेगी। ओके, कंफर्मेशन के साथ मिलेगी एंट्री। अगर आपको मैं चलो एक एग्जांपल बताती हूँ लास्ट ट्रेडिंग डे का, मतलब बैंक निफ्टी का चार्ट कल के दिन फ्राइडे के दिन एक एंट्री मिल रही थी। ऑब्वियसली यहाँ पे कम मोमेंटम मिला है, लेकिन जिस तरह से कल का मार्केट था वहाँ पे हमें छोटा मोमेंटम भी, एक हाथ भी सही ट्रेड मिल रहा है तो वो काफ़ी एक्यूरेसी देने वाला होता है। ठीक है, एक्चुअली मतलब सही होता है, क्योंकि एंट्री तो मिली ही नहीं है इतने पूरे टाइम में, तो मार्केट साइडवेज ही है, तो हमें एंट्री तो मिली ही नहीं है। तो ऐसे पॉइंट में अगर हमें एक हाथ भी सही एंट्री मिलती है, छोटा सही मोमेंटम क्यों ना हो, लेकिन सही एंट्री मिलती है, तो हमें उसमें अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि चलो दिन भर मार्केट रेंज में है, एटलीस्ट एक हाथ तो एंट्री फ्राइडे के दिन मार्केट ने दे दी जिसमें हमारा प्रॉफिट हुआ। क्योंकि कल के दिन तो वैसे भी फ्राइडे के दिन मार्केट ने बहुत रेंज में था, बहुत लोगों ने अपने लॉस ही किया होगा, जिसमें पेशेंस रहा होगा, परफेक्ट सेटअप रहा होगा, उसी ने प्रॉफिट किया होगा। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ आपको कि किस तरह से ये स्ट्रेटेजी का जस्ट पार्ट है, कि 15 मिनट्स भी अगर आप देखोगे तो आपको परफेक्ट एंट्री कैसे आप कंफर्मेशन के साथ एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी का ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, जैसे ये पॉइंट मैंने कल के वीडियो में भी अपने शेयर किया था। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है, फिर मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है। अगर चाहो तो यहाँ पे भी ये ट्रेंड लाइन हो सकती है। सी एक ट्रेंड लाइन फॉर्म की है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, लेकिन कंफर्म एंट्री हम कहाँ ले एग्जैक्टली वो नहीं समझ में आ रहा है। फिर जब ये हेवी ग्रीन कैंडल बनी है ना, तब हमारी एंट्री हो रही है, लेकिन इतना एग्जैक्ट ये कंफर्मेशन नहीं दे रहा है कि चलो हमें 245 पे एंट्री करनी चाहिए इस ग्रीन कैंडल के हाइस को ब्रेक करते। लेकिन अगर आप इसी टाइम पे 15 मिनट्स देखोगे तो 15 मिनट्स में यहाँ पे मार्केट का जो हाइस था, ओके, कैंडल के हिसाब से जो हाइस था वो मार्केट यहाँ से हाइस के पास आया और फिर इनसाइड कैंडल बनाई सी। ये जो ग्रीन कैंडल बनाई है एग्जैक्टली अपने हाइस को मार्केट ने टच किया है, फिर इनसाइड कैंडल बनाई है। तो ये एक परफेक्ट पैटर्न होता है। इसी ऐसे पैटर्न के इनसाइड कैंडल के ब्रेकआउट पे हम सी बाय कर सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे सेम टाइम पे 245, सेम टाइम पे 15 मिनट्स में इनसाइड कैंडल विथ परफेक्ट पैटर्न हाइस को टच करके हाइस के पास आके, और 5 मिनट्स में भी सेम पैटर्न ट्रेंड लाइन और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हेवी कैंडल से। तो यहाँ पे डेफिनेटली हमारी एंट्री बन रही थी। तो यहाँ पे आप 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, क्योंकि कैंडल्स देखो कितनी परफेक्ट है, कैंडल्स ही शो करिए स्ट्रेट मोमेंटम आएगा। तो 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस इनफ है, और आपको 20 के बदले 40 पॉइंट्स 1:2 का प्रॉफिट मिला है यहाँ पे, क्योंकि इनफैक्ट थोड़ा सा उससे ज़्यादा। तो यहाँ पे 1:2 का प्रॉफिट मिला है। जाते जाते मैंने एक आपके साथ स्ट्रेटेजी भी शेयर कर दी। ओके, तो इस तरह से 15 मिनट्स देख के आप कंफर्मेशन ले सकते हो। आपको अच्छा खासा कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। ओके, तो अगर हम सेंसेक्स का भी चार्ट देखें, फ्राइडे के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है, मतलब कल के दिन एक्सपायरी थी सेंसेक्स की। तो यहाँ पे अगर आप कोई सेटअप देखने की कोशिश करो कि आपको कोई सेटअप मिला है क्या, तो हाँ, यहाँ पे मार्केट रेंज में स्पेशली ये एक सही सेटअप होता है। जब मार्केट बहुत टाइम तक रेंज में होता है ना, बहुत टाइम तक, उसके बाद स्पेशली एक्सपायरी के दिन जब मोमेंटम देता है, तब स्ट्रेट थोड़ा अपसाइड का मोमेंटम देता है यहाँ पे। लेकिन मैंने इसीलिए बोला कि आपके पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम कहाँ तक कंटिन्यू रखेगा, इसके लिए एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि ऊपर की साइड कितनी स्पेस है और ऊपर जाने के लिए। ये सेंसेक्स की कल के दिन के लिए एक्सपायरी थी, फ्राइडे को एक्सपायरी होती है सेंसेक्स की। तो यहाँ पे मार्केट, वैसे कल मिड कैप की भी एक्सपायरी थी क्योंकि मंडे को होती है, लेकिन मंडे को तो छुट्टी है होली की वजह से, उसकी वजह से। तो यहाँ पे देखो मार्केट इतने टाइम तक रेंज में, तो हमें बस मार्केट अगर रेंज में है, मार्केट ट्रेंड लाइन फॉर्म करके रेंज में है तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। मार्केट एक स्ट्रेट लेवल में रेंज में है तो हमने एक चैनल फॉर्म कर दिया। तो हमें बस वेट करना है कि इस चैनल का ब्रेकआउट कब होता है। तो अगर इसी टाइम पे आप 15 मिनट्स पे देखोगे ना, तो आपकी एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल से, हेवी ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट दिया, तो ऑब्वियसली हमें यहीं पे कहीं पे अपना ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे भी हमें मोमेंटम मिला है। ओके, एटलीस्ट 1:2
कैपिटल डबल या फिर उससे भी ज़्यादा हो ही गया होगा आपका। यहाँ पे अगर यहाँ पे देख रहे हो मार्केट थोड़ा टाइम साइडवेज है, थोड़ा सा अगर यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगाते तो डेफिनेटली चांसेस थे कि स्टॉप लॉस हिट हो जाता, क्योंकि मार्केट साइडवेज है एक्सपायरी के दिन, तो थोड़ा तो कैंडल के लो तक ऑप्शन चार्ट में प्रीमियम इतना लो तो आया ही होगा डेफिनेटली। बट ये तो हीरो ज़ीरो कॉल है, तो रिस्क हमारी मिनिमाइज़ हो जाती है, क्योंकि हम स्टॉप लॉस तो लगा नहीं रहे हैं। तो एक रिस्क मिनिमाइज़ हो जाती है कि थोड़ा टाइम मार्केट सस्टेन नहीं किया तो चांसेस नहीं होते कि स्टॉप लॉस लगेगा। डेफिनेटली स्टॉप लॉस तो हम लगा ही नहीं रहे, तो स्टॉप लॉस का टेंशन नहीं है। बट हमारी एंट्री परफेक्ट होगी, हमारा सेटअप परफेक्ट होगा, तो यहाँ पे ऐसे टाइम पे निफ्टी और बैंक निफ्टी भी देखो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी भी फेवर में है क्या, मोमेंटम शो कर रहा है क्या। निफ्टी तो कल निफ्टी ने तो मोमेंटम शो कर ही दिया था। ओके, निफ्टी में भी मोमेंटम हुआ था, तो उस हिसाब से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी एंट्री बन रही थी, सेंसेक्स का चार्ट यहाँ पे हमारी एंट्री बन रही थी, ठीक है। फिर मार्केट ने जो क्विक मोमेंटम दिया, यहाँ पे हमारा कैपिटल डेफिनेटली डबल हो गया। ओके, तो इस तरह से हम एक्सपायरी के दिन परफेक्ट टाइम पे हीरो ज़ीरो ट्रेड ले सकते हैं। अगर निफ्टी का देखें 21 मार्च इस दिन एक्सपायरी थी, और सेंसेक्स की वो एंट्री हमें कितने बजे मिली है, 220। ओके, 220 जिस टाइम पे मैंने बोला था मार्केट के मोमेंटम का टाइम होता है, उसी टाइम पे मार्केट एटलीस्ट आपको पता चल गया आपको किस टाइम पे आना है एक्सपायरी के लिए दिन अपने हीरो ज़ीरो के लिए। तो उसी टाइम पे ये एक चीज़ ईजी हो जाती है आपके लिए कि आपको उस टाइम पे ही मार्केट को देखना है, स्पेशली हीरो ज़ीरो ट्रेड के लिए। उसके बाद यहाँ पे निफ्टी के एक्सपायरी के दिन यहाँ पे क्या सेटअप बन रहा है, सी मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम दिया है। ओके, ये ट्रेड मैंने आपके साथ एक्सप्लेन कर लिया था निफ्टी का, कि यहाँ पे जब लेवल पे आके मार्केट ने एक डोजी कैंडल दी है, तो इसी कैंडल के ब्रेकआउट पे हमें ट्रेड मिला है। और ऑब्वियसली मार्केट का यहाँ पे हर्डल दिख रहा है, तो यहाँ पे बुक करो और कंटिन्यू करो। तो ये इतनी परफेक्ट स्ट्रेटेजी है। लेकिन इसमें अगर आपको ऐसा कोई सेटअप मिलता है जहाँ पे मार्केट बहुत टाइम तक रेंज में है, भले ही वो ट्रेंड लाइन के फॉर्म में क्यों ना हो, भले ही वो ट्रेंड लाइन के फॉर्म में क्यों ना हो इस तरह से, ओके, या फिर चैनल के फॉर्म में क्यों ना हो, तो आपको बस वेट करना है कि किस तरह से ब्रेकआउट देता है। लेकिन बहुत बार फेक ब्रेकआउट होता है, इसीलिए अगर आप 15 मिनट्स देखोगे तो आपको कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ अभी परफेक्ट हमारी एंट्री हो सकती है, ये ब्रेकआउट सही हो सकता है, ठीक है। मैं आपके साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ शेयर कर रही हूँ। बैंक निफ्टी के चार्ट में मैं मोस्टली बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करना प्रेफर करती हूँ, इसलिए मुझे बैंक निफ्टी के मोस्ट ऑफ द सेटअप थोड़े क्लियर होते हैं। ये आई थिंक सो वो दिन है 19 मार्च का। यहाँ पे एक परफेक्ट सेटअप बना था जहाँ पे ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही थी, फिर स्ट्रेट अच्छा खासा फॉल दिया था मार्केट ने। यहाँ पे एक डाउन साइड में ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो परफेक्टली यहाँ से, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही थी 2 बजे एंट्री दी है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही थी, उसके बाद यहाँ पे इतना कंफर्मेशन नहीं हो रहा है, अगर ही हमें दिख रहा है ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है, बट ये ट्रेंड लाइन पहले ऐसे भी तो हो सकती थी फॉर्म, ओके, यहाँ से भी हो सकती थी फॉर्म। तो ट्रैप किया है, सी मैं क्या बोल रही हूँ कि मार्केट किस तरह से पहले ट्रैप कर रहा है। तो अपसाइड में भी एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है, एक्चुअली यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था उस दिन 19 मार्च के दिन, ओके, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। तो उसके पहले मार्केट बस ट्रैप कर रहा था। सी यहाँ पे भी मार्केट ने ट्रैप किया है। तो यहाँ पे भी डाउन साइड में पहले कितनी बार ट्रैप किया। तो आपको अगर ट्रैप में नहीं फंसना है, आपको अपना परफेक्ट एंट्री पॉइंट चाहिए, तो उसके लिए आपको 15 मिनट्स देखना ज़रूरी होता है। अगर आप 15 मिनट्स पे देखोगे तो आपको परफेक्ट पता चलेगा कि हाँ 15 मिनट्स में भी सेटअप बना है, तो आप यहाँ पे भी एक एंट्री कर सकते हो। सी यहाँ पे अगर आप 15 मिनट्स में देखोगे तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है, और विथ कैंडल्स के पैटर्न के साथ भी देखना है। सी एक ऐसी ट्रेंड लाइन भी फॉर्म हो रही है, और मार्केट एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी फॉर्म कर रहा है, ठीक है, मार्केट एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं ये ट्रेंड लाइन थोड़ी साइड में कर देती हूँ ताकि क्लियर आपको दिखाई दे। यहाँ पे
यहाँ पे ये 15 मिनट्स का चार्ट है, 19 मार्च सेम डे। मैं किस तरह से आप अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो वो पॉइंट शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है, बहुत बार मार्केट ट्रैप कर रहा है, तो डेफिनेटली हमें एंट्री नहीं करनी है क्योंकि कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। यहाँ पे कंफर्मेशन कैसे मिला है, 2 बजे के हमें एग्जैक्टली एंट्री करनी है। यहाँ पे तो परफेक्ट कैंडल्स फॉर्म हो गए हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि हाँ पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पे 15 मिनट्स में एग्जैक्टली 2 बजे के पहले की कैंडल एनगल्फिंग कैंडल बनी है। और यहाँ पे जो 3 कैंडल्स का ये पैटर्न बना है, ये जो 3 कैंडल्स का पैटर्न बनाया है, ये बहुत सही पैटर्न होता है कि इसके बेसिस पे हम एंट्री कर सकते हैं इस कैंडल के ब्रेक डाउन पे। तो 2 बजे यहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिला और उसी टाइम पे यहाँ पे भी अच्छा पैटर्न बनाया है। तो अभी पॉसिबिलिटी है कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन फेक नहीं होगा, हमारा ट्रेंड सॉरी हमारा ट्रेड अच्छा जा सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। और इसी दिन अगर एक्सपायरी हो फिर तो हमारा कैपिटल डबल ट्रिपल 4 टाइम्स 5 टाइम्स भी हो सकता है। और अगर निफ्टी में भी पता है आपको, निफ्टी वगैरह अगर ट्रेड हो मिड कैप को हो तो वो 10 टाइम्स तक जाते हैं ऐसे मोमेंटम में। ओके, क्योंकि यहाँ पे टाइम भी देख सकते हो 2 बजे का, तो ऑब्वियसली जिस दिन एक्सपायरी रही होगी जिसकी भी 19 मार्च को अच्छा मोमेंटम उसमें भी मिला होगा। तो ये इतने परफेक्ट तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। हीरो ज़ीरो स्ट्रेटेजी है या फिर जो भी मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए हैं बताया, आप डेली भी अपने ट्रेड्स में एग्जीक्यूट कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।